आज हमने टॉपिक लिया है टुंड्रा बायोम। तो एग्जैक्टली टुंड्रा जो बायोम है तो वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है मेजरली। एक है आर्टिक टुंड्रा जो हमें नॉर्थ साइड में मिलता है, और दूसरा है अल्पाइन टुंड्रा। तो अल्पाइन टुंड्रा देखेंगे तो जहाँ भी बड़ी बड़े जहाँ माउंटेन रेंजेस है तो वहाँ दुनिया में तो वहाँ उस रीजन को हम अल्पाइन टुंड्रा कहेंगे, कि जहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जनरली ठंडा रहेगा बहुत सारा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, देन अफ्रीका का ये हिस्सा, इवन अफ्रीका का ये हिस्सा, इवन इंडिया में देखेंगे तो हिमालयन का रीजन जो है, तो यहाँ हमें क्या मिलते हैं, तो यहाँ एग्जैक्टली हमें अल्पाइन टुंड्रा या माउंटेनस जो रीजन है, तो वहाँ हमें अल्पाइन टुंड्रा जो है, तो वो उसके बायोम के फीचर्स यहाँ मिलते हैं। तो ये टुंड्रा जो रीजन है या बायोम जो है, तो ये टॉपिक हमने लिया है क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जियोग्राफी सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस से। तो ये दुनिया के कुछ रीजन दिखा है कि जहाँ हमें मेजरली हम हमें जो है, तो ये टुंड्रा रीजन दिखता है। तो अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते रहेंगे तो नॉर्थ पोल के साइड में, जैसे अगर हम अराउंड 60 टू 75 डिग्री, 60 डिग्री से ऊपर अगर जाएंगे लैटिट्यूड में, तो हमें क्या मिलेगा, तो जो भी ये ग्रीन कलर का एरिया है, तो यही इस रीजन को हम टुंड्रा बायोम या टुंड्रा रीजन कह सकते हैं। तो टुंड्रा रीजन के ये कुछ फोटो है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि ऑलमोस्ट सारे जो भी माउंटेन्स है वो कवर्ड है स्नो से। तो यहाँ भी स्नो से कवर्ड है, यहाँ भी स्नो से कवर्ड है, यहाँ भी कंप्लीटली स्नो से कवर्ड है, यहाँ भी स्नो से कवर्ड है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ एग्जैक्टली जो ये समर का सीजन का फोटो लिया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो भी ऑलमोस्ट यहाँ ट्री नहीं है, तो ये एक डेजर्ट लाइक फीचर है। तो यहाँ बिल्कुल ट्रीज नहीं है, तो जो भी आपको मिलेंगे तो बहुत छोटे हाइट के आपको ग्रासेस वगैरह ही या बुशेस ही हमें यहाँ मिलेंगे। अगर हम यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी हमें बहुत छोटे साइज के बुशेस दिखते हैं, और ये बुशेस हमें जनरली कहाँ दिखते हैं, जब हमें समर में जब जो सरफेस के ऊपर की जो आइस है, वो जब मेल्ट हो जाती है, स्नो है जो मेल्ट हो जाता है, तब हमें ये बुशेस दिखते हैं, और वो भी कभी ओनली समर सीज़न में। तो ये कुछ टुंड्रा के एनिमल है कि जो जनरली हम देख सकते हैं, जैसे ये सील है, बियर है, याक, लेपर्ड, स्टोट, ईगल, देन पेंगुइन, देन सील, देन पेर्टेल, शीप, स्वान, पेर्टेल, आउल, एल्क, पिका, एंड देन ये पेंगुइन एंड आर्टिक प्रायन। तो ये अलग-अलग एनिमल जो है हमें टुंड्रा में दिखते हैं। उसके बाद ये कुछ आर्टिक के एनिमल्स यहाँ उनके फोटो है, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। एंड जो टुंड्रा के कुछ जो प्लांट हमें दिखते हैं वो है लाइकन है, फिर कॉटन ग्रास है, फिर पर्पल सैक्सीफ्रेज है, फिर रेनडियर लाइकन है, फिर कुशन प्लांट है, और उसके बाद कुछ विलो है, जो हमें वहाँ दिखते हैं। और मोर जो अगर टुंड्रा की बात करें तो हाँ, कुछ मॉसेस, विलो, देन सैक्सीफ्रेज एंड लैपलैंड, रोडोडेंड्रॉन, बियरबेरी, मॉस, फिर कुछ प्रकार के फ्लावर मिलते हैं, श्रब मिलते हैं। तो ये आपको बहुत यानी कि वेजिटेशन ऑलमोस्ट नहीं के बराबर ही है वही टुंड्रा रीजन में। तो टुंड्रा रीजन क्या है? तो टुंड्रा उस रीजन को कहा जाता है कि जहाँ एग्ज़ैक्टली ट्री लेस प्लेन जो है, उस रीजन को टुंड्रा कहा जाता है। तो ये एक ट्री लेस फ्रोज़न लैंडस्केप होता है, और एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर यहाँ होते हैं, और यहाँ लो प्रेसिपिटेशन होता है। अगर प्रेसिपिटेशन होता भी है, तो स्नो के फॉर्म में होगा। तो वर्ल्ड का जो कोल्डेस्ट बायोम है, तो कोल्डेस्ट बायोम यानी कि यहाँ जो भी हमें एनिमल या प्लांट दिखेंगे, तो ये वर्ल्ड का कोल्डेस्ट बायोम आता है टुंड्रा। तो इसके टाइप्स 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिक जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड में आते हैं अराउंड 60 डिग्रीज़ एंड अबव, तो वहाँ हमें एग्ज़ैक्टली आर्कटिक टाइप टुंड्रा मिलता है, और अल्पाइन टुंड्रा जहाँ भी दुनिया में हाई अल्टीट्यूड माउंटेन है, वहाँ हमें अल्पाइन टुंड्रा बायोम के फीचर्स दिखते हैं। तो परमाफ्रॉस्ट क्या है? तो परमानेंटली जो भी सॉइल का लेयर है, उसके ऊपर कंटीन्यूअसली क्या रहता है, तो कंटीन्यूअसली उसके ऊपर आइस रहता है, तो उसको ही क्या कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट ऐसे कहते हैं। तो ये अगर टुंड्रा की बात करें तो यहाँ लो लाइंग फॉर्म्स के हमें प्लांट्स मिलते हैं, जैसे मॉसेस, लाइकन, वाइल्ड फ्लावर्स मिलते हैं, कुछ एजेस मिलते हैं, देन एजेस ग्रासेस मिलती है, ड्वार्फ श्रब मिलते हैं, और ये जनरली सिर्फ ब्लूम करते हैं शॉर्ट समर पीरियड में। अगर फौना की बात करें तो यहाँ कैरिबाऊ, जिसको हम रेनडियर ऐसे भी कह सकते हैं, तो कैरिबाऊ, उसके बाद आर्टिक फॉक्सेस, देन पोलर बियर्स, रेनडियर, ये कुछ वेल एडाप्टेड एनिमल हमें यहाँ दिखते हैं। तो यहाँ बहुत लो एवापोरेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या है कि यहाँ बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है, या इसकी वजह से यहाँ बहुत लो एवापोरेशन होता रहता है। तो कोल्ड टेम्परेचर जो है, तो उसकी वजह से जो भी डिकम्पोज़िशन है वो स्लो होता रहता है। इसके वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सही से डिकम्पोज़ नहीं होता है इन सफिशिएंट टाइम। अगर न्यूट्रिएंट अगर डिकम्पोज़िशन अगर स्लो होता रहेगा ऑर्गेनिक मैटर का, तो उसकी वजह से जो भी न्यूट्रिएंट है वो सॉइल को सफिशिएंट मिलेंगे नहीं, और यहाँ की सॉइल उसकी वजह से पुअर हो जाएगी फर्टिलिटी में।
तो यहाँ के जो एडाप्टेशंस है, प्लांट हो या एनिमल हो, उन्होंने बहुत सारे एडाप्टेशंस किए हैं टू सर्वाइव इन दिस हार्श वेदर। तो यहाँ कोल्ड एंड विंड रीजन है ये। तो यहाँ बहुत कोल्ड भी होता है और विंडी भी रीजन है। तो मेनी जो प्लांट हो या एनिमल हो, यहाँ जनरली वो डॉर्मेंट हो जाते हैं विंटर सीजन में। एंड जो जो उनकी हाइट जनरली स्मॉल होती है, इसकी वजह से जो विंड से होने वाले जो भी डैमेज, यानी कि यहाँ जो भी विंड होती है वो बहुत ओपन एरिया होने के कारण यहाँ बहुत फास्ट मूव करती है या फ्लो करती है विंड। तो इसकी वजह से जो भी एनिमल है या प्लांट है, उनके साइज छोटे होने के कारण वो क्या करते हैं, तो वो उसको विंड डैमेज को रिड्यूस करते हैं। तो एनिमल जो है, तो उनके एडेप्टेशन में हमें यहाँ थिक फर मिलता है, फेदर पे उनके ऊपर इंसुलेशन हमें मिलता है, फिर व्हाइट कैमोफ्लेज उनके पास होता है, और वो क्विकली ग्रो भी कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ड्यूरिंग ब्रीफ समर सीजन। तो प्लांट जो होते हैं वो जल्दी क्विकली फ्लावर करते हैं एंड प्रोड्यूस करते हैं सीड विद इन फ्यू वीक्स। एंड जो भी उनके रनर्स होते हैं या अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, तो वो उनको फैलने के लिए, स्प्रेड करने के लिए मदद करते हैं। तो आर्कटिक टुंड्रा जो है, तो वो नॉर्थ अमेरिका का रीजन आता है, जैसे कनाडा कह सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका। एंड उसके बाद यूरोप यूरोप का कुछ हिस्सा आता है, जो नॉर्डिक कंट्रीज कह सकते हैं। उसके बाद कनाडा का कुछ हिस्सा है, रशिया में साइबेरिया रीजन आता है, फिर नॉर्डिक कंट्रीज आती है, और एशिया में भी अगर बातें करें तो रशिया का जो हिस्सा है, तो यानी कि जो भी जस्ट बिलो द परमानेंट आइस कैप्स के नीचे का जो भी हिस्सा है, परमानेंट आइस कैप के जो भी नीचे का हिस्सा है, उसको हम आर्टिक टुंड्रा ऐसे कहेंगे। यानी कि हम लगभग कह सकते हैं कि 60 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर वाला एरिया। और अल्पाइन टुंड्रा क्या है, तो हाई एल्टीट्यूड पे माउंटेन जो है, तो वहाँ दुनिया में जहाँ भी हाई एल्टीट्यूड माउंटेन है, तो वहाँ एग्जैक्टली जो भी फीचर्स मिलते हैं टुंड्रा टाइप, तो उसको अल्पाइन टुंड्रा ऐसे कहा जाता है। तो शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, यानी कि जो भी टुंड्रा रीजन समर जो होता है बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन इन सम ऑफ द रीजन वो एग्जैक्टली क्या होता है कि वहाँ 24 घंटे सनलाइट मिलती है। तो इसी वजह से यहाँ 50 टू 60 डेज में ही समर में उनको ब्रीडिंग करके उनको रिप्रोड्यूस करना होता है, प्लांट और एनिमल को। तो टुंड्रा जो रीजन है, तो वहाँ हमें जो विंड्स है, वहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स मिलती है, और यहाँ जो टेरेन है या लैंडस्केप है वो ओपन होता है, यानी कि यहाँ ट्रीज वगैरह नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ जो विंडी कंडीशंस रहती है कंटिन्यूअसली। एंड हाइबरनेशन, यहाँ एग्जैक्टली जो भी प्लांट हो या एनिमल हो, तो वो क्या करते हैं, तो विंटर में खुद को डॉर्मेंट करने की कोशिश करते हैं, तो इसको ही हाइबरनेटिंग एनिमल्स ऐसे कह सकते हैं उन पर्टिकुलर एनिमल को। तो वो क्या करते हैं, तो ये हाइबरनेशन प्रोसेस उनको सर्वाइव करने में मदद करता है इन अ लॉन्गर विंटर में। माइग्रेशन, यहाँ बहुत सारी बर्ड की जो स्पीशीज़ है या एनिमल की स्पीशीज़ है, वो माइग्रेट किया करते हैं समर सीज़न में इधर, इस पर्टिकुलर रीजन में टू फीड एंड ब्रीड। यानी उनको खाना ढूँढने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए इस पर्टिकुलर रीजन में वो क्या करते हैं, तो वो माइग्रेट करते हैं। कार्बन सिंक, तो एग्जैक्टली जो बर्फ जो आइस है, तो आइस के नीचे बहुत सारा क्या है कि बहुत सारी ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस है कि यहाँ दबी पड़ी है। तो वो कार्बन सिंक की तरह टुंड्रा जो रीजन है वो काम करता है, टू वर्क एज अ स्टोर हाउस ऑफ द कार्बन। तो स्लो डिकम्पोजिशन जो भी होता है कोल्ड की वजह से या फ्रोजन सॉइल है, तो उसकी वजह से जो टुंड्रा है, तो टुंड्रा जो है, तो वो एक सिग्निफिकेंट स्टोरेज एरिया का काम करता है कार्बन का। कार्बन सिंक कह सकते हैं हम उसको। एंड इसको टुंड्रा को क्या-क्या थ्रेट है, तो ह्यूमन एनक्रोचमेंट यहाँ बढ़ रही है, ऑयल एंड गैसेस की वजह से यहाँ ड्रिलिंग हो रही है, या इवन जो भी मिनरल्स है, तो मिनरल की वजह से भी यहाँ माइनिंग की जा रही है। तो राइजिंग जो ग्लोबल टेम्परेचर है, उसकी वजह से जो मेल्टिंग है, तो आइस का वो फास्ट चालू हो गया है, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, दैट वुड थॉ द परमाफ्रॉस्ट। तो परमाफ्रॉस्ट जो है, तो जल्दी अभी पिघलने लगा है, और जैसे वो पिघल जाएगा, तो ये आइस का अगर लेयर हट गया, तो उसके नीचे जो भी दबी हुई ग्रीन हाउसेस है, वो ग्रीन हाउस गैसेस जो है, वो बाहर आ जाएगी, एंड दैट में इम्पैक्ट द क्लाइमेट। तो लैटिट्यूडिनल जो एक्सटेंट जो है टुंड्रा रीजन का, वो जनरली 60 डिग्री से 75 डिग्री लैटिट्यूड में है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और यहाँ जो टेम्परेचर रहता है टुंड्रा रीजन का, वो एवरेज अराउंड -28 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो यहाँ ब्लिज़्ज़ार्ड क्या है, तो यहाँ जो भी सीवियर स्नो स्टॉर्म आते हैं, जिसमें लो विजिबिलिटी होती है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होती है, और ये विंड सस्टेन करती है 3 टू 4 आवर्स, तो इस पर्टिकुलर विंड को ब्लिज़्ज़ार्ड ऐसे कहा जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो ये इसके डिटेल्स है। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comments in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.